ओए करण, नवा सिंगर लाना कोई क्लिंकिट ऑर्डर थोड़े है जो 10 मिनट की डिलीवरी हो जू। अगर हमें कोई अरिजीत सिंह मिल भी गया ना तो टैंट्रूम टूंट्रूम के साथ मिलेगा। मुझे लक्ष्मी का एड्रेस चाहिए अभी। लक्ष्मी? लक्ष्मी माता? वो तो मंदिर में रहती है। गैबी, नींद में हो या नशे में हो? करण बोल रहा हूँ। हाय करण, व्हाट्स अप? Are you mad? करण सर? नो सर, मैं जाग रही हूँ सर। तो भेजो मुझे। भेजूं? कहाँ भेजूं आपको सर? गैबी, लक्ष्मी का एड्रेस भेजो। तुम्हारे पास है भी या नहीं है? तुम भी बाकी लोगों की तरह एकदम यूजलेस हो। नो 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 सर, नो सर, है मेरे पास है, मैं बताती हूँ, वेट। क्या लिखा है? 306-309। Send it quickly, Gabby. Don't be a moron. हाँ सर, नोट कीजिए सर। अनंत विहार, सेक्टर 10 सर। Are you sure? यस सर, यस सर। एड्रेस भेज दिया तुम्हें, चेक कर लो, अपना काम पूरा कर लो। हेलो सर, काम हो गया है। गुड। यस। केके कभी नहीं हारता। केके से टकराना क्या होता है ये तुम्हें अब पता चलेगा। इस नौकरी की जरूरत नहीं होती ना तो आज ही छोड़ के आ जाती। पता नहीं ये कपूर खानदान अपने आप को क्या समझता है। और से वो करण, इतनी घमंड, इतनी अकड़ पहली बार देखी किसी में। इस स्विच को क्या हुआ? गलत स्विच दबाओगे तो क्यों काम करेगा? जब से यहाँ आई हूँ वो गलत स्विच ही दबाती हूँ। वही तो, जब से यहाँ आई हूँ गलत स्विच ही दब रहा है मुझसे। क्या हो रहा है भाई? अरे गुप्ता जी की तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई थी, बेहोश हो गए थे बेचारे, उनको देखने गए थे हम। वो 309 वाले गुप्ता अंकल? उन्हें क्या हुआ? जल्दी आ। गुप्ता अंकल प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा बेटर लगेगा, आराम से। वैसे आंटी हुआ क्या है इनको? इनको सांस की बीमारी है बेटा। टाइम पे नेबुलाइजर नहीं लेते हैं ना तो इनको सांस चढ़ने लगती है, लेकिन नेबुलाइजर के लिए बिजली चाहिए। देखो ना बेटा, गैस भी कट गई है अचानक, कैसे पता नहीं। क्या बिजली और गैस दोनों कट गए? हाँ। आंटी, पर बाकी सारे घरों में तो बिजली है, आपके घर में नहीं है। एक मिनट में मेन स्विच चेक करके आती हूँ, आप ध्यान रखिए। श्वेता जरा देखो। ये तार तो किसी ने जानबूझ के काटा हुआ लग रहा है। वॉचमैन अंकल से पूछती हूँ, उन्होंने शायद किसी को आते जाते देखा हो। अरे बोला ना, आज दारू तेरा भाई पिलाएगा। अरे सच्ची रे, किसी का बहुत बड़ा काम किया है मैंने और आज मोटा पैसा मिला है, मोटा। समझा? करना कुछ नहीं था, बस गुप्ता जी के घर में घुसकर उनका बिजली का तार काटना था और गैस की पाइपलाइन काटी थी, बस। तो तुम हो वो, हाँ, जिसने गुप्ता अंकल के घर की बिजली की तार काटी? क्यों किया ऐसा? अरे कहाँ भाग? वॉचमैन अंकल, यही है वो जिसने गुप्ता अंकल के घर की बिजली की तार काट दी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्यों? ओए खोते दे पुत्र, तन्नू शर्म नहीं आई? एक बुजुर्ग बंदे थी, साथ बंद करने चला था तू। आज मैं तेरा मार मार के मोर बना देना। क्यों है सिस्टर? तुझ मैंने दसो, मेरे हाथ के पीछे खुजली हो रही है, आज मेरा मार मार के भरता बना देना है। इसने ये काम किसी और के कहने पे किया है ना? इसको फोन पर बात करते हुए सुना मैंने, और जिसके लिए इसने ये काम किया है उसने इसे बहुत सारे पैसे दिए। कौन है वो?
किसके कहने पे किया तुमने ये? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे बताओ वरना पुलिस को बुला दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइएगा। ये काम करने के लिए मुझे के सर ने बोला था, इस वजह से मैंने ये किया। के सर? करण कपूर, स्टार मेकर्स कंपनी के मालिक? जी जी, उन्होंने मुझे कॉल किया था और बोला था 309 में बिजली की तार काटनी है और गैस की पाइपलाइन काटनी है, और उन्होंने बोला था उसके बदले मुझे पैसे देंगे। इस वजह से मैंने मैडम ये किया। श्वेता, गुप्ता अंकल और आंटी को हमारे घर पे बिठाओ, उन्हें कंफर्टेबल फील कराओ, नेबुलाइजर दे देना। ठीक है। और तुम जो काम बिगाड़ा है ना, अभी जाकर उसे ठीक करो। वो पाइपलाइन ठीक होनी चाहिए। और हाँ, जाने से पहले गुप्ता अंकल को सॉरी बोल के जरूर जाना। जितना बुरा करोगे ना, उससे कई ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ होगा, वरना। समझा? ठीक है। जाओ अभी। लक्ष्मी, तू कहाँ जा रही है? किसी की अकल ठिकाने लगाने। जिंदगी को समझने का एक मौका मिला था, वो भी छूट गया मुझसे। कार्तिक, कार्तिक, we love you. Come on, you can do it. इतनी हिचकियाँ? इतनी बुरी तरह से कौन याद कर रहा है तुझे? है ही कौन जो मुझे याद करेगा? यार तू लक्ष्मी, मैं ना कुछ कहकर तेरा दिल दुखा ही देती हूँ। आई एम सॉरी यार, मैं पागल हूँ एक नंबर की। ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी, जब से तुझे मिली हूं ना, तब से देख रही हूँ तू मुस्कुराकर अपना दर्द अपने दिल में दबा लेती है। दूसरों के बारे में सोचती है, पर अपने मन में क्या है वो किसी से नहीं कहती। श्वेता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो देख, मैं समझती हूँ कि तू उनमें से है जो अपना दुख दर्द किसी से शेयर नहीं कर पाते, और मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूंगी। जो बातें, जो यादें तुझे खाई जा रही है ना, वो किसी ना किसी तरह से बाहर निकाल दे। हाँ, एक काम कर, ये ले, जो कुछ भी है ना यहाँ पे लिख दे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। सच्ची, मैंने ना एक गीतकार को कहते हुए सुना था। बिछड़े हम तुझसे, पर नहीं बिछड़े तेरे गम। कोई रहे न रहे, साथ है मेरे तन्हाई के आलम। यादें है तेरी और है यादों के सितम, क्यों बिखर गए वक्त की आंधियों में हम। लक्ष्मी, बड़का मामा is calling you. Come fast. हाँ आई। क्या है ये? बिछड़े हम तुमसे, पर ना रहे दिल का, कोई रहे ना रहे, पर है तन्हाई के अलग। यादें है तेरी और यादों के सितम, क्यों बिखर गए वक्त के
फाड़ दिया मैं। ब्यूटीफुल, गजब की लाइंस लिखी। यही तो मैं लिखना चाहता था। किसका है ये? दिल को छू जाने वाले अल्फाज आखिर लिखे किसने? है कौन ये जिसने अपने दर्द को इतनी खूबसूरती से हम पन्नों पे उतार दिया है? ओए करण, नमा सिंगर लाना कोई क्लिंक किट ऑर्डर थोड़े है जो 10 मिनट की डिलीवरी हो जू। अगर हमें कोई अरिजीत सिंह मिल भी गया ना तो टेंट्रूम टूंट्रूम के साथ मिलेगा। मेरी गल सुन, तू ना इस बार पुराने वाले से काम चला ले। हैं? मैं नहीं, मुझे काम चलाओ काम नहीं पसंद है। मुझे कोई घिसी पिटी आवाज नहीं चाहिए या ऐसे लिरिक्स नहीं चाहिए जिसकी एक्सपायरी डेट तक निकल चुकी है। आवाज ऐसी होनी चाहिए जिसमें नई आग हो और लिरिक्स और सुर ऐसे होने चाहिए कि सारे के सारे जनरेशन कनेक्ट कर सके उसके साथ। आई कांट टॉलरेट एवरेज वर्क मैनी, आई कांट, आई डोंट एंड आई वोंट। लेकिन वीरे ऐसा बंदा कहाँ से लाए? और यादों के सितम ये कौन है? क्यों बिछड़ गए, क्यों बिछड़ गए हम ऐसे, क्यों बिछड़ गए, बिछड़े हम तुमसे पर बिछड़े तेरे गम, कोई रहे ना रहे मेरे संग तन्हाई के आलम। बिछड़े हम तुमसे पर ना बिछड़े मेरे गम, तेरे गम, कोई रहे ना रहे मेरे संग तन्हाई के आलम। यादें डरा क्या रहा है भाई? डरा दिया। आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, मैं गाना को। अभी तुम गाना गा रहे थे। देखो मैं किसी को बोलता नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग था। ये तुमने खुद ने लिखा है? एक्चुअली नहीं, ये गाना एक्चुअली खिड़की से उड़ के कैबिन के अंदर आ गया और मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इस गाने को पढ़ रहा था और गुनगुना रहा था। लेकिन ये गाना लिखा मैंने नहीं।